भोपाल से कोठार ग्राम पंचायत की उपजाऊ कृषि भूमि को उल्लंघन के लिए लीज पर देने के विरोध में सैकड़ों किसान कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और अपनी आपत्ति दर्ज कराई। किसानों ने बताया कि वे पिछले करीब 70 वर्षों से इस जमीन पर खेती कर अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि यह पूरी तरह सिंचित और उपजाऊ भूमि है, जिसे लीज पर दिए जाने से उनकी आजीविका पर गंभीर संकट खड़ा हो जाएगा। प्रस्तावित खनन और कोपरा के उल्लंघन से खेती की जमीन नष्ट होने के कारण धूल प्रदूषण, भारी वाहनों की आवाजाही से जनजीवन प्रभावित होगा। किसान हेमराज मीणा ने बताया कि लीज मिलने पर गिट्टी क्रेशर जैसे कार्य शुरू होंगे, जिससे प्रदूषण बढ़ेगा और स्वास्थ्य पर असर पड़ेगा। वहीं कांग्रेस नेता मोहन मीणा ने लीज प्रक्रिया को किसानों के लिए हानिकारक बताते हुए इसे तत्काल निरस्त करने की मांग की है। किसानों ने कलेक्टर कौशलेश विक्रम सिंह के सक्षम अपनी बात रखी। मामले को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर ने जिला खनिज अधिकारी को लीज निरस्त करने के मौखिक निर्देश दिए हैं। आश्वासन के बाद किसानों ने राहत जताई, लेकिन चेतावनी दी है कि मांग पूरी न होने पर वे आगे उग्र प्रदर्शन करेंगे। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि उनकी कृषि भूमि को किसी भी स्थिति में लीज पर न दिया जाए और किसानों के हितों की रक्षा की जाए। जिस तरीके से धूल होगी वहाँ पे लोग भूमिहीन हो जाएंगे। नहीं, अपन ये सब चीज़ बताई भी नहीं गई थी उनने। बस उनने वाले खाली हम मुरम खोदेंगे, रोड वोड बनाएंगे और बस हमारा निजी जमीन है, हमें किसी प्रकार कोई जानकारी नहीं है बना। इसके लिए हमने शासन ने उनको दे दी क्रेशर वालों को लीज पे 2 साल की लीज हुई है। मुरारी शर्मा कहते हैं उनको, और उनने वहाँ गुंडागिरी की, तमाम कृषकों को मारा, खड़ी फसल को नष्ट करने की हिम्मत की और वहाँ पे बहुत सारे गुंडे लेकर गया है। जहमान ने पुलिस को बुलाया, पुलिस मौके पे आई और थाने में जब गए तो कहते हमने 1 करोड़ रुपया शासन को दिया है और 5.5 हजार एकड़ ज़मीन शासन ने बेची है लाडली बेना के लिए। तुम हमारा क्या कर लो, शासन हमारा बेटा है। इसलिए हम आदरणीय कलेक्टर महोदय के यहाँ सारे गाँव के लोग निवास कार्यालय के सामने महोदय मिलने आए थे। उनने आश्वासन तो दिया है कलेक्टर साहब ने कि इसकी मैं जांच करा के कैंसिल करा दूंगा। इससे हम आप क्या चाहते हैं? तत्काल निरस्त करवाने का तुमसे जो बन जाए वो कर लो। लड़की भी हुई साहब, उसके साथ बड़े बड़े बदमाश आए 2-4-10। ठीक है, हम इसकी जाँच करवा लेते हैं। बोल रहे हैं कि मतलब मंगल तक तुम लोग करना होगा, जो कैंसिल करूँगा। जांच करवा के उसमें आगे क्या समस्या ले रहा है कलेक्टर साहब से? वो जो ज़मीन हम गरीबों को, किसानों को सरकार ने दी थी, वो लीज पे मुरारी शर्मा ले रहा है। कितने साल से लीज पे थी आपको? 10 तो हमें तो मतलब होगा 60-70 साल। अब लीज से कब हुई ये तो हमको पता नहीं। किस काम की लीज से दी है मुरारी शर्मा? ये गिट्टी मशीन के लिए, और गिट्टी मशीन खुलेगी तो गरीबों को ये ज़मीन मिली है तो करने खाने के लिए। और ये गिट्टी मशीन जब वहाँ खुलेगी तो गरीब उनकी जो ज़मीन है वो क्या करेंगे, वो तो उनको मरेंगे ना। तो इसलिए कलेक्टर साहब के पास आए। कलेक्टर साहब ने क्या आश्वासन दिया? कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया है कि ये आज ही मैं निरस्त कर रहा हूँ और वो करेंगे। इस उम्मीद में हम जा रहे हैं। यदि नहीं होता है तो हम 2 दिन बाद फिर आते हैं। अच्छा, आगे क्या करेंगे आप? आंदोलन करेंगे? आंदोलन करेंगे, बैठेंगे। जब हमारी ज़मीन चल जाएगी तो फिर हम क्या करेंगे? कितने किसान हैं? कितने किसान हैं? किसान है वहाँ तो पूरे गांव के किसान ही हैं। और बगल में जब गिट्टी मशीन खुलेगी तो बगल वाले किसानों की जो की ज़मीन चली गई वो भी गए, और जो बची वो धूल मट्टी की फसल हो जाएगी, वो भी काम की नहीं। और गांव में 1 किलोमीटर से है तो 1 किलोमीटर तो धूल आएगी गिट्टी मशीन की, तो गांव वालों को जीना भी हराम हो जाएगा। इसलिए भाई कलेक्टर